मदर्स डे गया और फादर्स डे आया। क्या माँ बाप के लिए सिर्फ एक दिन? वो माँ बाप जो दिनों की नींद, रातों का चैन सब गवा देते हैं, क्या वो सिर्फ एक दिन के लायक है? बाकी के 364 दिन वो कहाँ? वो माँ बाप जो अपना पल पल, श्वास श्वास आपको पालने पोसने में, आपको बड़ा करने में, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा देते हैं, क्या उनका सिर्फ एक दिन? वो माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दर्द 206 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर है। और वो क्या सिर्फ एक दिन के लायक है? वो बाप जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में ना धूप देखे, ना छांव देखे, ना आंधी देखे, ना तूफान, क्या वो सिर्फ एक दिन के लायक है? बाकी के 364 दिन कहाँ? क्या उनकी भी कोई ख्वाहिशें नहीं होती? होती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पालने में गवा देते हैं। उनके भी खर्च होते हैं, लेकिन बच्चों की फीस में भुला देते हैं। क्या उनका सिर्फ एक दिन? वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन की 665, जहां पे आपको मिलेगी मोटिवेशन की डेली डोज। लेकिन आज इस वीडियो में आपको मिलेगी रिश्तों के नाम पे डेली डोज। तो बने रहे हमारे साथ। आज हर एक रिश्ते का एक दिन हो गया है। हर रिश्ता एक दिन के नाम बन गया है। क्यों? ब्रदर डे, मदर डे, फादर डे, सिस्टर डे। क्या ये सब रिश्ते जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, हमारा परिवार है, हम खुद हैं, क्या वो सिर्फ एक दिन डिजर्व करते हैं? बाकी के दिन कहाँ? इंस्टा की एक स्टोरी और फोटोज विद कैप्शन, सिर्फ इसी तक सीमित रहने वाले लोगों, एक बार ध्यान से सोचना। वो दिन याद करना जब माँ ने खुद भूखा रखकर तुझे खिलाया था, जब बाप ने खुद के शौक अधूरे करके तुम्हारी फीस भरी थी। और फिर हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं कि आपने किया ही किया है, जो किया है वो तो आपका फर्ज था। ये फर्ज निभाने इतने आसान नहीं है। एक बार दिल से पूछना, खुद से पूछना, क्या आप अब भी वो दिन याद रखते हो कि जब उन्होंने कितने एफर्ट्स करके खुद का, कुछ लोग ऐसे होते हैं पेट काट कर भी बच्चों को पालते हैं, क्या वो सिर्फ इस एक दिन के लायक है? आज भी जरा फोन उठाकर देखना, आखिरी मैसेज माँ का ही होगा, बेटा एक फोन तो कर लिया कर, तुम ठीक तो हो ना? समझो वो कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी, समझो वो कितना प्यार करते हैं तुमसे, समझो वो कितना तरसते हैं तुम्हारे लिए। और हम सिर्फ एक दिन के नाम उनका पूरा एफर्ट कर देते हैं। क्या सही है? चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन एक माँ वो यही पूछेगी तुमसे, बेटा घर कब लौटोगे, बेटा आप ठीक तो हो कि नहीं। पूरी दुनिया तुमसे पूछेगी कि तूने कितना कमाया, लेकिन एक माँ है जो तुमसे पूछेगी, बेटा तुमने खाना खाया या नहीं खाया। एक माँ जो खुद को गीले बिस्तर में रख के तुझे सूखा रखती है, तुझे खांसी ना हो जाए, पूरी पूरी रात जाग जाती, जिसके लिए आप सिर्फ फादर डे तक सीमित कर देते हो। वो पापा जब थक हार कर दरवाजे पर आते हैं, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं ना, उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन क्या तुमने सोचा, क्या वो सिर्फ एक दिन के लायक है? एक बार दिल पे हाथ रख के जरूर सोचना कि वो सिर्फ एक दिन के लायक है। माँ जब आवाज लगाती है ना, तो हम कह देते हैं माँ मैं फ्री नहीं हूँ, और पापा जब कुछ समझाना चाहे, पापा आप तो पुराने जमाने के हो गए हो, आपको तो नए जमाने का कुछ पता ही नहीं है। तो क्या सोचो हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि उन दोनों लोगों को भूल जाएं जिन्होंने हमें खुद उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आजकल के माँ बाप सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करते, लेकिन इसीलिए हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब वो ना हमको आवाज लगाएंगे और ना हमें मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उस वक्त दिल आपको बताएगा कि काश एक आवाज निकलेगी, काश कुछ पल और हमने उनको दिया होता। और वो काश काश रह जाता है, बिकॉज रहते वक्त पे जब हम उनकी कदर नहीं करते, तो बीते वक्त पे कोई फायदा नहीं। कहते हैं ना, जब बाप सामने हो तो उसकी
जितनी मर्जी सेवा कर लो, जब वो खाली कुर्सी नजर आएगी ना, तो तड़प बहुत गहरी होगी। पोस्ट डालना अच्छा है, केक काटना भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट है उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, उनके दिल की सुनो। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं वो अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं कि उनके बच्चों को दर्द ना हो जाए। एक बार बच्चों ने अपने माँ बाप से पूछा कि पापा, आपको जॉब करनी अच्छी लगती है? तो उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, मुझे ठीक लगता है। दूसरी बार फिर पूछा, क्या पापा आपको जॉब करनी अच्छी लगती है? तो उन्होंने फिर बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बार उस बच्चे ने अपने बाप को सर पर हाथ रखकर कसम खा कर पूछा कि आपको जॉब करनी अच्छी लगती है? तो उसने कहा, बेटा मन करे ना करे, पर मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तुम्हारे शौक पूरे करना चाहता हूँ, इसलिए जॉब कैसी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक माँ को पूछा गया कि आपको सारा दिन वर्क करना अच्छा लगता है? तो माँ ने कहा, मैं काम ही क्या करती हूँ। हालांकि उसने सारा दिन काम करके ना कितनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर वो इतना ऐसे रियलाइज कराती है कि उसने कुछ काम नहीं किया, वो तो बिल्कुल रिलैक्स है। इवन के वो आधी रात को थकी भी होगी ना, तो अगर उसने बच्चे ने किसी ने बोल दिया ना मुझे भूख लगी है, वो आधी रात को उसके काम के लिए तैयार है, लेकिन वो कभी नहीं जताएगी कि मैं थक चुकी हूँ। क्या वो सिर्फ एक दिन डिजर्व करते हैं? एक बार अपने दिल से खुद हाथ रख के पूछ लेना, क्या वो सिर्फ एक दिन डिजर्व करते हैं? नहीं ना। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो अपना हर दिन, जब आपके पास आपके माँ बाप हैं, वो हर दिन माँ बाप के नाम सेलिब्रेट करो। कहते हैं ना, हर जगह पे खुदा नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई, पेरेंट्स बनाए हैं। चाहे कोई इंसान मंदिर मस्जिद में कितने ही जाके माथे रगड़ ले, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स को दुरकार देता है ना, तो जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। उसका किया हुआ कोई भी कर्म अच्छा नहीं रहता, बिकॉज उसने अपने पेरेंट्स को, जो उसके सामने माँ बाप उसके भगवान के रूप में उसके सामने थे, उसने उनको दुर्कार दिया। तो अपने पेरेंट्स के नाम सिर्फ एक दिन मत कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ हर पल खूबसूरत होगा, आपकी जिंदगी का हर पल खूबसूरत होगा जो उनके साथ बिताया होगा। तो आपका साल में एक दिन मदर डे मनाना, पेरेंट्स डे मनाना, फादर डे मनाना, ये सब बंद कीजिए। बिकॉज हमारे पास पेरेंट्स हैं जिनके साथ हम अपना हर एक दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर मैं सही हूं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप शौक के लिए कहते हैं कि हाँ पेरेंट्स डे है, चलो एक अच्छा फील कराए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके हर एक पल को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी कई ख्वाहिशों का दम घोड़ देते हैं। तो प्लीज उनको सिर्फ एक दिन के नाम मत कीजिए, बिकॉज ये एक दिन ना 364 दिन के बाद आना है। वो तब तक के लिए तो मानो एक दिन आपने सेलिब्रेट कर लिया, तो बाकी का जो 364 दिन थे वो माँ बाप के नहीं थे, वो किसी और के थे, वो क्या आप खुद के थे? और इतनी बात भी जान लो, अगर आप इस दुनिया पे हो, अच्छे से हो, अच्छे मुकाम पे हो, खुशी खुशी हो, जैसे भी हो, तो आप उनकी वजह से हो। जिनकी वजह से आप हैं, उनका हर एक पल खूबसूरत बनाने का कोशिश कीजिए, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जितनी मर्जी ऊंचाइयों को छू लो, लेकिन पीछे जो आपको सबसे ज्यादा सहारा रहेगा ना, जब पूरी दुनिया भी आपका साथ छोड़ देगी, वो पेरेंट्स का ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। तो प्लीज 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 अपने पेरेंट्स की वैल्यू कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए। वो किसी चीज के भूखे नहीं है, वो किसी गिफ्ट्स के भूखे नहीं हैं, वो एक रिस्पेक्ट के, एक प्यार के भूखे होते हैं। तो प्लीज उनको रिस्पेक्ट दीजिए और उनको सिर्फ एक दिन तक के लिए सीमित मत रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।